नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा पाकिस्तान का। इमरान पर चली गोली तो जल उठा पाकिस्तान। पुलिस से भिड़े पीटीआई कार्यकर्ता और पूरे मुल्क में उग्र हो गए हैं प्रदर्शनकारी, और श्रीलंका से भी बदतर स्थिति में पहुंच चुका है पाकिस्तान। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि मोदी सरकार ने दी कनाडा को चेतावनी, कहा तुरंत बंद कीजिए भारत विरोधी खलिस्तानी संगठन, और खलिस्तानियों को यहां पर पीएम मोदी ने पहुंचाई है कड़ी चोट। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि एमईए ने पाकिस्तान और चीन को दिया जवाब, कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह के एक बयान से तिल मिलाया पाकिस्तान, रातों रात बुलाया इमरजेंसी मीटिंग। और इसी के साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में पहली बार सेना के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, सेना के खिलाफ अपने लोग सड़क पर आ गए हैं, और अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे मुल्क का क्या हाल होगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान पर चली गोली तो जल उठा पाकिस्तान। पुलिस से भिड़े पीटीआई कार्यकर्ता और पूरे मुल्क में उग्र हो गए प्रदर्शनकारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गुरुवार को लॉन्ग मार्च के दौरान जानलेवा हमला हुआ। उनकी पार्टी तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ता देश भर में इमरान पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़ंत और आगजनी की घटनाएं भी देखी जा रही है। शुक्रवार को रावलपिंडी के फैजाबाद, लाहौर और कराची में बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं और रेड जोन की तरफ बढ़ने लगे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर और काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और कुछ पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इमरान खान पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को घेरते आए हैं, और इतना ही नहीं, वो भारत की तारीफ भी कुछ दिनों से कर रहे थे और कह रहे थे कि विदेश नीति क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का सम्मान कैसे बढ़ाना होता है, ये कोई प्रधानमंत्री मोदी और भारत से सीखे। और उन्होंने इस बात की भी सराहना की थी कि जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच में जिस प्रकार से यहाँ पर वॉर चल रहा है, और उसमें भारत ने बिना किसी का पक्ष लिए वहां पर अपनी बात रखी भारत ने, और अमेरिका के दबाव में भारत नहीं आया, इसकी तारीफ उन्होंने की थी। और इसी के साथ उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान तो अमेरिका के हाथ का कठपुतली है और वो विदेशी ताकतों के दबाव में आ जाता है पाकिस्तान, लेकिन भारत से पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि विदेश नीति कैसे बनती है। तो दोस्तों, इसके बाद अब ये उन पर हमला हुआ है और हमले ने पूरे पाकिस्तान में उथल पुथल मचा दी है, और इमरान खान पर जब गोली चली तो पूरा पाकिस्तान जल उठा। और यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस से भिड़ रहे हैं कार्यकर्ता, सेना के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं अपने ही लोग। दोस्तों, अगर आप भी पीएम मोदी की विदेश नीति की खुलकर तारीफ करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए रोज की खबरों के लिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कनाडा को पीएम मोदी ने दी चेतावनी, कहा तुरंत बंद कर दें खलिस्तानी संगठन। जी हाँ दोस्तों, खलिस्तानियों को गहरी चोट पहुंचाई है पीएम मोदी ने। भारत सरकार ने कनाडा को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रूडो सरकार भारत विरोधी खलिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस को जल्द से जल्द बंद करे। मोदी सरकार ने इससे पहले भी चेतावनी देते हुए कहा था कि 6 नवंबर को होने वाला तथाकथित खलिस्तानी जनमत संग्रह भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 6 नवंबर को कनाडा के ओंटारियो में भारत विरोधी संगठन सिख फॉर जस्टिस तथाकथित खलिस्तानी जनमत संग्रह कराने जा रहा है, और जनमत संग्रह से पहले मोदी सरकार ने कनाडा को एक बार फिर चेतावनी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को सख्त लहजे में कहा कि ट्रूडो सरकार 6 नवंबर को होने वाले जनमत संग्रह पर रोक लगाए, और इससे पहले भी सरकार ने इस जनमत संग्रह को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार ही इन खलिस्तानियों से अच्छे से निपट सकती है? कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पाकिस्तान और चीन को दिया जवाब, कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने बीजिंग में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज कर दिया।
दिया। गुरुवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पुष्टि करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। चीन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी अन्य देश के पास भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में CPEC परियोजनाओं का भी कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने देखा है कि पाकिस्तान के PM की चीन यात्रा के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कई अनुचित संदर्भ हैं और इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर की परियोजनाओं और तीसरे देशों में इसके विस्तार का भी उल्लेख है और हमने ऐसे बयानों को लगातार खारिज किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के एक बयान से चीन पाकिस्तान को लग गई मिर्ची। और दोस्तों इतना ही नहीं, पाकिस्तान को रातों रात बुलानी पड़ गई इमरजेंसी मीटिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की सेना मानो तैयार बैठी है कि कब भारत की सरकार का आदेश आए और कब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कराया जाए और वापस भारत में मिला लिया जाए। और दोस्तों आपको बता दें, इसके लिए सेना पहले बयान भी दे चुकी है कि हम सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर गए थे तो उनके सामने यह मांग उठी थी कि POK को वापस लिया जाए और वहां से पाकिस्तान का कब्जा हटाया जाए। और इस पर बयान देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा था कि धैर्य रखिए, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है और POK पर से पाकिस्तान का कब्जा हम जरूर हटाएंगे। और दोस्तों इसी के लिए तैयार है भारत की सेना। भारत की सेना भी बयान दे चुकी है कि बस एक बार अगर आदेश सरकार की तरफ से आ जाए तो हमारी सेना पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, सीधा पाकिस्तान के अंदर घुसेगी और अपना हक लेकर रहेगी। और दोस्तों इसी एक बयान ने इस वक्त पाकिस्तान समेत चाइना में भी हड़कंप मचा कर रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान को रातों रात इसके लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक से डरा रहता था पाकिस्तान और जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद रातों रात मीटिंग किया करता था पाकिस्तान की, भारत कहीं कोई बहुत बड़ा कदम ना उठा दे। और आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी पाकिस्तान को हर वक्त ये डर सताता था और जब यूपी का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो भी पाकिस्तान ने ये डर जताया था कि हमें डर है कि कहीं पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। और अब उसी प्रकार का डर फिर से पाकिस्तान की सेना में देखने को मिल रहा है। रातों रात मीटिंग बुलाई जा रही है, उसका कारण यह है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े दमखम के साथ कहा है कि धैर्य रखिए, POK पर से पाकिस्तान का कब्जा हम जरूर हटाएंगे। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में ही अखंड भारत का सपना पूरा होगा? तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना बेहद जरूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में पहली बार सेना के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं लोग और हमले के बाद अब आगे क्या करेंगे इमरान खान, इस पर भी उठ रहे हैं सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इमरान खान को गोली लगने के बाद नई प्लानिंग तैयार कर ली गई है। आजादी मार्च को जारी रखेंगे इमरान खान और ज्यादा भीड़ जुटाने की तैयारी करेंगे। गोलीकांड से जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करेंगे और सरकार और सेना के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का इरादा है। जी हां दोस्तों, सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की जनता कई बार सड़क पर आई है, लेकिन ऐसा पहली बार शायद होगा कि जब सेना के खिलाफ वहां की जनता सड़क पर आ जाएगी। जी हां दोस्तों, जब पाकिस्तान का जिक्र होता है तो वहां पर दो सरकारों का जिक्र होता है। एक जो सरकार जो राजनीतिक सरकारें सरकार चलाती हैं वो, और दूसरा जो सेना अपनी सरकार चलाती है वो। सेना के प्रति लोगों के दिमाग में अभी तक सम्मान था, लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आ गई है, इमरान खान को गोली लगने के बाद एक ऐसी स्थिति बन गई है जब सड़क पर लोग उतर गए हैं और ये लोग किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है और पाकिस्तान की स्थिति अब श्रीलंका से भी बदतर हो चली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ऑपरेशन बंदी नाला पूंछ में सेना ने घुसपैठ को किया नाकाम, पाकिस्तानी आतंकी मार गिराया, हथियार हुआ बरामद। जी हां दोस्तों, पूंछ में हथियार के साथ एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया है। और आपको बता दें कि इसके बाद जैसे सेना का दल नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ा तो वहां गोली के निशान वाला एक और हथियार व विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पाकिस्तानी आतंकी को जवाबी कार्रवाई में यहां पर मार गिराया है भारत की जवानों ने। दोस्तों अगर आप भी भारत के जवान के इस साहसिक कार्य के लिए सैल्यूट करते हैं तो कमेंट में
सैल्यूट जरूर लिखेगा और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इजराइल में फिर से नेतन्याहू सरकार 5वीं बार संभालेंगे पद, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी है बधाई। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बनने जा रही है। ये 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और पीएम मोदी ने नेतन्याहू को ट्वीट कर इसके लिए बधाई दी है। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री यार लैपिड ने भी नेतन्याहू को फोन कर जीत की बधाई दी है और इस बीच नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने साथ ही गठबंधन दलों से बातचीत शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने तेज किया प्रचार अभियान, अब आक्रामक जनसंपर्क का बन चुका है प्लान। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन के सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 12 नवंबर को इलेक्शन होना है और इस चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। बीजेपी ने प्रचार तेज कर दिया है और बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए आक्रामक जनसंपर्क अभियान की योजना बना चुकी है। पार्टी 6 नवंबर को प्रदेश की सभी विधानसभा में करीब 200 स्थानों पर महा जनसंपर्क अभियान चलाएगी और इस जनसंपर्क में अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद होंगे और मैदान में आपको दिखेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट को सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी की हिमाचल में धुआंधार रैलियां, बोले ऐसा ना हो कि यूपी में अभियान चले और माफिया दुम दबाकर यहां हिमाचल में आके छिप जाएं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा ज्वालामुखी, ज्वाली और घुमरवी में धुआंधार चुनावी रैली कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। सीएम योगी ने विकास, आस्था व काम की बदौलत जन समर्थन मांगा तो स्थानीय लोगों ने भी जय श्री राम के नारे लगाकर उनके विश्वास पर अपनी मुहर लगा दी। तीनों रैलियों में मुख्यमंत्री ने न सिर्फ आमजन से संवाद किया बल्कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो 55 साल में कुछ नहीं कर पाए उनसे अब उम्मीद मत कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर में हवा में जहर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनएचआरसी तक गंभीर लगाई गई कड़ी पाबंदियां। जी दोस्तों, दिल्ली एनसीआर की हवा फिर खराब हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता के तेजी से बिगड़ने की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई और जहरीली होती हवा को कंट्रोल करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। आमतौर पर दिल्ली एनसीआर की हवा बिगड़ने के लिए पराली को जिम्मेदार बताया जा रहा है और वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी यानी कि रेड जोन में पहुंचते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP का चौथा चरण लागू कर दिया। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी जहां जहां गए वहां कांग्रेस का पतन शुरू। भारत जोड़ो यात्रा पर तेजस्वी सूर्या ने कसा तंज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि यात्रा से कांग्रेस की नैया पार नहीं लगने वाली। वो बोले कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के तहत कर्नाटक में 20 से ज्यादा दिन गुजारे और वो जहां जहां गए वहां कांग्रेस का पतन दिखना भी शुरू हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान और चीन को फिर लताड़ा, आतंकवाद पर सुनाई खड़ी। जी हां दोस्तों, भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान और चीन को लताड़ लगाई है और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारतीय सचिव विनय कवात्रा ने पाकिस्तान और चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए हमें वैश्विक रूप से काम करना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि उन्हें तलब करो जो आतंकवादियों को सुरक्षित आश्रय मुहैया कराते हैं और यूएनएससी के प्रतिबंध को लेकर उनके बचाव में आते हैं। विदेश सचिव विनय कवात्रा ने घाना की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भाग लेते हुए ऐसी बातें कही। और दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान ऐसा देश है जो आतंकवादियों को सुरक्षित आश्रय मुहैया कराता है और चीन ऐसा देश है जो यूएनएससी के प्रतिबंधों को लेकर आतंकवादियों के बचाव में आ जाता है और इसीलिए ये दोनों मुद्दे उठाकर भारत ने चीन और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से पकड़ के लताड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के बाद अब बिहार में 8 नवंबर को हुंकार भरेंगे आरएसएस सरसंघ संचालक मोहन भागवत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बीजेपी राज्य में सक्रिय हो गई है और देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल और छपरा का दौरा कर चुके हैं। पहले दौरे में उन्होंने महागठबंधन के कोर वोटरों के बीच बड़ी सभा की और दूसरे दौरे में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव पहुंच गए और अमित शाह ने दोनों जगह की सभाओं में बिहार सरकार में जंगल राज लौटने की बात कही। और दोस्तों, अमित शाह के बाद अब बिहार की धरती पर दहाड़ेंगे मोहन भागवत और 8 नवंबर को भरेंगे हुंकार। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बता दें कि लगातार अपने चैनल पर हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान
कंगाल हो चुका है और पाकिस्तान की स्थिति श्रीलंका जैसी होने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि श्रीलंका से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है पाकिस्तान। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में इमरान खान जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन पर कातिलाना हमला हुआ है और खुद घायल हो गए हैं इमरान खान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक रैली के दौरान फायरिंग की गई है और उस फायरिंग में इमरान खान घायल हो गए हैं। उनके पैर में गोली लगी है। लाहौर के अस्पताल में उनका इलाज जारी है और उनके अलावा 9 और लोग इसमें घायल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी सरकार से और सेना से दोनों से लगातार टक्कर ले रहे थे इमरान खान। इसी के साथ इमरान खान ने इतना तक कह दिया था कि अगर मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दो, मैं किसी से नहीं डरता। और इसी के साथ जो लॉन्ग मार्च के नाम पर एक शांतिपूर्ण मार्च की बात कह रहे थे इमरान खान, उन्होंने भी अपने सुर बदल लिए थे और वो कह रहे थे कि खून खराबा हो सकता है। और दोस्तों वो हो भी गया है। उनकी रैली में गोलियां चली हैं और खुद इमरान खान को किसी ने गोली मार दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर यहां पर राजनाथ सिंह ने दे दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बोले कश्मीर को लेकर धैर्य रखें, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK को लेकर बेहद अहम बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें POK को लेकर धैर्य रखना चाहिए क्योंकि भाजपा जो कहती है वो अवश्य करके दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के जयसिंहपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में एक नहीं 6 मेडिकल या फिर खोले जा चुके हैं या खुलने की तैयारी में है। यहाँ एम्स भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इस देश के लोग अच्छी प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं कि पहले की सरकारों ने क्या किया और मौजूदा सरकारें क्या कर रही हैं। कांग्रेस आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक सत्ता में रही है, मगर सिर्फ 2 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और PM मोदी ने ही हिमाचल प्रदेश को महत्व दिया है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज यदि भारत वैश्विक मंच पर कुछ कहता है तो बाकी के देश ध्यान से ये सुनते हैं कि भारत क्या कह रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में दुनिया भर में बढ़ी है देश की प्रतिष्ठा? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से पाकिस्तान में मचा तहलका और चीन में मची भगदड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने SCO की एक मीटिंग में चीन को जमकर लगातार लगाई है और ये मीटिंग चीन की तरफ से ही आयोजित की गई थी। जयशंकर ने मीटिंग में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने चीन पर हमला बोला है और इसी के साथ POK को लेकर के भी बड़ा बयान दे दिया है यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जिसके बाद न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन में भी भगदड़ मच गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर सेना द्वारा भी कहा गया है कि हमें सरकार के आदेश का इंतजार है। एक बार सरकार ने आदेश दिया उसके बाद सेना पीछे मुड़ के नहीं देखेगी और POK यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत की सीमा के अंदर होगा और भारत की सरकार के कब्जे में होगा। और दोस्तों, इसी को लेकर के एक ऐसी खबर आ रही है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ राजनाथ सिंह ने धैर्य रखने की बात कही है तो वहीं दूसरी तरफ एस जयशंकर ने SCO की मीटिंग में POK को लेकर पाकिस्तान और चीन दोनों को जमकर लताड़ लगा दी है। और इसी के साथ जो वहां पर अवैध तरीके से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसको लेकर के भी जमकर हमला बोला है जयशंकर ने, चीन पर भी और पाकिस्तान पर भी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में ही अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करना जरूरी है, लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान पर हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान की घटना पर करीब से रख रहे हैं नजर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के वजीराबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जो घटना अभी हुई है हम उस पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस घटनाक्रम पर आगे भी नज़र बनाए रखेंगे और इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान के हालिया संयुक्त बयान में भारतीय केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के बारे में कई अवांछित संदर्भ और हमने ऐसे बयानों को लगातार खारिज
किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर कहा कि केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर लद्दाख हमेशा से भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग में से है और रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर चीन और पाकिस्तान को लगातार विरोध और चिंताओं से अवगत कराया, क्योंकि इससे भारत के संप्रभु क्षेत्र में परियोजनाएं शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुंछ जिले के नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, 3 पाकिस्तानी आतंकियों को जवानों ने कर दिया ढेर। जी हां दोस्तों, पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर दिगवार सेक्टर में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए हैं और इसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है और पूरे दिगवार सेक्टर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सेना के सतर्क जवानों ने वीरवार को पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के साथ कुछ लोगों की संदिग्ध हरकत देखी और वो नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सतर्क जवानों ने उन्हें चेतावनी देते हुए आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने जवानों पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में घुसपैठिए मारे गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। उसके पास से 2 AK-47 राइफल, 1 पिस्टल और विस्फोटक सामग्री मिली है। इलाके में ऑपरेशन अभी जारी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी इलेक्शन 2022, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का बयान, बोले गुजरात में फिर बनेगी डबल इंजन की भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होने हैं और चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत किया और दावा किया कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में फिर से भारी बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार बनाएगी। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद एक ट्वीट में नड्डा ने कहा कि बीजेपी हमेशा से लोगों के लिए काम करती आई है। नड्डा ने कहा कि अगले 5 वर्षों में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ भाजपा काम करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात चुनाव में बनने जा रही है फिर से डबल इंजन की भाजपा सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2 दिन में 4 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, विधानसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं और शनिवार को उनकी सोलन और मंडी में तो 9 नवंबर को 2 अन्य इलाकों में रैली होगी। दूसरे विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी पार्टी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शुक्रवार को विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। भाजपा उत्तराखंड की तरह ही प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी PM के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड की तर्ज पर चुनावी रणनीति तैयार की गई है और पार्टी उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी हर चुनाव में सत्ता में बदलाव के ट्रेंड को बदलना चाहती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग। विधानसभा चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को होंगे घोषित। जी हां दोस्तों, गुजरात चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और 182 सीटों वाली विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण के तहत 1 दिसंबर और दूसरे चरण के तहत 5 दिसंबर को वोटिंग की जाएगी और नतीजों का ऐलान हिमाचल विधानसभा इलेक्शन के परिणाम के साथ 8 दिसंबर को किया जाएगा।